हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस मैथ क्लासेस पर। देखिए बच्चों, आज हम नई क्लास का 13 चैप्टर करने जा रहे हैं। 13.1 स्टार्ट कर रखी है हमने। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका था। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। देखिए, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल एज ए पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर दे रखा बच्चों 250 मीटर। ठीक है, पैरामीटर दे रखा उसका होल का पैरामीटर दे रखा आपको, यानी कि जैसे कोई भी फ्लोर है, आपके पास एक बॉक्स है मान लो। ठीक है, बॉक्स बना दिया हमने ऐसा, तो यानी कि उसके जो नीचे पैरामीटर दे रखा है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का, जैसे कोई भी फ्लोर हो गया, मतलब जमीन आपका फर्श हो गया और ये ऊपर छत होगी, तो इसके जो L इंटू बी होता है और 2L प्लस बी क्या होता है बच्चों, इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास धरती है, फ्लोर है या फिर, हाँ जी बच्चों देखिए, कोई भी आपका फ्लोर है, ठीक है, उसका दे रखा है पैरामीटर दे रखा है होल का। रेक्टेंगुलर जो होल है उसका पैरामीटर दे रखा है, होल है इसका पैरामीटर दे रखा है 250 मीटर बच्चों। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 वॉल्स मीन्स यहाँ पे 4 दीवारें हैं इसकी, ऑफ द रेट कितना है उसका 10 पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है और 1500 रुपए टोटल, उसके 15,000 रुपए लगते हैं बच्चों। तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल निकालनी है हमें। क्वेश्चन समझ में आया? पहले सबसे पहले देखिए, आप इसको देखिए, आपको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए जैसे कि कोई होल है आपका, ठीक है, होल है, ये फर्श है मान लो, ठीक है, ये भी यहाँ पे कवर हुआ है, फर्श है, इसका ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है बच्चों, इसका पैरामीटर देखा है, ये L है, ये आपकी B है, तो 2 लेंथ होगी, 2 ब्रेथ होगी, तो पैरामीटर हो गया, पैरामीटर ऑफ दी होल, पैरामीटर हो गया बच्चों 250 मीटर दे रखा है। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका L प्लस बी, यानी कि 2 लेंथ है, 2 ही ब्रेथ है आपकी, तो ये हो गया बच्चों 250 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर नहीं यूज नहीं, यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, इतना तो हो गया बच्चों ये आपका। इसको एचडी छोड़ो पहले तो। फिर कह रहा है कि 4 वॉल्स ऑफ द रेट ऑफ इतने दे रखा बच्चों। पहले 1 मीटर स्क्वायर का पहले कितना एरिया है, ये 4 दीवारें हैं बच्चों। पहले देखो क्वेश्चन को समझो पहले, तो आपका क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। ये 4 दीवारें हैं, ठीक है, 4 दीवारें हैं, इनका एरिया निकालना है हमें एरिया नहीं दे रखे यहाँ पे, हमें दे रखे हैं कितना पैसे दे रखे हैं बच्चों, कितने रुपए लगे हैं हमारे, 15,000 रुपए लगे हैं। और 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर है, उसका खर्च कितना है 10 रुपए है। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से हमारा खर्च आ जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा। टोटल खर्च कितना हुआ है 15,000 हुआ है। ठीक है, बाय में कितना है बच्चों, कितने रुपए के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना हुआ है 10 रुपए हुए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 1500 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 4 जो दीवारें हैं ना आपकी, ये दीवारें, तो इन पे खर्च, इनका एरिया है ना वो कितना है बच्चों, पेंट करवाने का एरिया है वो कितना पेंट कराया है हमने, कितने एरिया पे पेंट किया, वो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पे खर्च पेंट किया है और 15,000 वहां पे रुपए लगे हैं, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया इतना? तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये कहता पैरामीटर क्वेश्चन में अभी तक जो क्वेश्चन में दिया है मैंने सिर्फ वही समझाया आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझाया अभी तक। ठीक है, तो देखिए फाइंड द हाइट निकालनी है बच्चों, एच निकालनी है। सबसे पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, ये समझाने के लिए यहाँ पे टोटल नहीं होएगा, यूज लेटर होएगा, क्योंकि हमारा टॉप भी नहीं हो रहा यूज, और यहाँ पे सिर्फ 4 दीवारों में निकालना है, बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रूम का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ना, तो फॉर्मूला होता है बच्चों 2LB प्लस BH प्लस HL होता है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा। देखो पूरा रूम है, इसका पूरा आपको एरिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। लेकिन हमें ये कह रहा है कि सिर्फ हमें 4 वॉल्स निकालनी है, ऊपर वाली छत यूज नहीं करनी, नीचे वाला फ्लोर भी यूज नहीं करना, तो चारों दीवार निकालनी है। और दीवारों में देखो H यूज हो रखा है, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे देखो ऊपर L इंटू बी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी L इंटू बी यूज
नहीं हो रहा, तो 2LB है, यानी कि ये देखिए 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL हो गया। लेकिन ये 2LB तो यूज ही नहीं हो रहा हमारा, समझ में आ रहा है। तो 4 वॉल्स का एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया ये हो जाएगा बच्चों आपके पास। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? याद रख लेना कि H यूज हो रहा है ना, तो बस H वाले रहेंगे और LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फ्लोर का और ये आपका टॉप का माइनस करने से। बस पूरे फॉर्मूले में से सिर्फ ये यूज हो जाएगा 4 दीवारों का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 दीवारों का टोटल एरिया कितना है आपके पास? 1500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का कितना है बच्चों? 1500 दे रखा है, यहाँ पे ये निकाला था, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गए, H भी कॉमन ले लेंगे, H भी कॉमन ले लेंगे, तो H भी बाहर आ गया, समझना। यहाँ पे बचा कितना? B बचा प्लस में L बचा। इज दैट क्लियर? टोटल फॉर्मूले में से हमने ये फॉर्मूला हमारा 4 दीवारों के लिए यूज हो गया है। फिर उसके बाद 1500 मीटर स्क्वायर एरिया 4 दीवारों का हो गया है हमारा, प्लस हमने 2 कॉमन निकाल लिया और H भी हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे? देखिए 2H इस साइड रख लेती हूँ मैं और 2 इसके साथ रख लेती हूँ। L प्लस B भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ इतनी चीज को देखिए, पहले आप इतनी चीज को यहाँ पे देखिए, समझ में आया क्या कुछ? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 250 बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे 1500 इक्वल टू H इंटू में 250, ठीक है। पुट वैल्यू कर दी ना इसकी पुट, यहाँ पे हमें पता है ये 250 इक्वल है पैरामीटर, तो ये पैरामीटर ही हुआ और H हमने यहाँ पे एज चीज रख लिया। H की वैल्यू हाइट निकालनी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है, इसने हाइट पूछा है, तो हाइट निकालनी है हमें, हाइट निकाल दो बस। 1500 बाय में 250 कर दो, 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा कितने पे? 6 पे। 25 6 150 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 मीटर आपकी क्या हो जाएगी? हाइट, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझना बच्चों एक बार और दोबारा से, पैरामीटर दे रखा है, एक बार और देख लो आप। ये पैरामीटर होता है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर शेप है, बस ये इतना मान के चलो इसको, ठीक है। ये पैरामीटर है इसका रेक्टेंगुलर शेप का, वो दे रखा है हमें 250 और पूरी 4 दीवारों का पे खर्च है ना, वो दे रखा है 15,000 रुपए। और 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना है? 10 का है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा बच्चों आपके पास। और टोटल एरिया का 4 दीवार का एरिया और 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास फॉर्मूला होता है 2BH प्लस 2HL होता है, और वो दे रखा है एरिया 1500 मीटर स्क्वायर। वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2H कॉमन निकल जाएगा, H बाहर रख लेंगे, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर H, यानी कि जो ये हाइट है वो 6 मीटर की निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखिए 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पेंट इन एक सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट। आपको कोई कंटेनर दे रखा है, जैसे ये कंटेनर मान लो, ठीक है, पूरा आपको इसका मतलब नीचे से भरा हुआ है, ठीक है, ये कवर है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा कंटेनर है, इसको पेंट करना है आपको चारों तरफ से, ठीक है, ऊपर नीचे सब तरफ से इसको पेंट करना है। तो इसका एरिया दे रखा है, इसने पेंट का एरिया दे रखा है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू, इसने दे रखा है कंटेनर का एरिया पहले ही दे रखा है इसने 9.375 मीटर स्क्वायर दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स डायमेंशन, ब्रिक्स है ना, अब इस तरह की ईंट होती है एक आपकी छोटी, मान लो ये पूरा कंटेनर बड़ा है आपका, इसी शेप का है, इस तरह से, ठीक है। और एक जो ईंट होती है ना, वो भी इसी शेप की होती है आपकी, ठीक है, तो इस शेप की होती है। तो जो ब्रिक्स है ना आपकी, ब्रिक्स जो ईंट है आपकी, वो ईंट आपकी इसी शेप की है, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है ना इसने, वो दे रखी है बच्चों आपको L, लंबाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर बच्चों, और बी दे रखे बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर, और एच दे रखे बच्चों आपको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ईंट है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है
सही है। फिर एक पूरा कंटेनर भी है, उसी जो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है पूरा कंटेनर आपका, यानी कि होल टाइप या रूम बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें उसका जो एरिया पूरे रूम का यानी कि कंटेनर का एरिया है, ठीक है, एरिया तो कंटेनर ये गिवन है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, गिवन है, ये दे रखा है बच्चों 9.375 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब पूरी एक ईंट का एरिया निकालो बच्चों, एरिया ऑफ ए ब्रिक्स, ठीक है, एक ब्रिक्स का एरिया निकालो पहले, फिर तभी तो हम बताएंगे एक ब्रिक्स का एरिया इतना सा कवर कर रही है मान लो वो एरिया, तो उस एक ब्रिक्स का एरिया बाय में पूरा टोटल एरिया बाय में ब्रिक्स का एरिया कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो अब देखो पहले एरिया ऑफ ब्रिक्स का निकालो, एरिया ऑफ ब्रिक्स का यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप का कोई भी होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों यही वाला 2LB प्लस BH प्लस HL होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रिक्स है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों 22.5, ठीक है, इंटू में बी कितनी है बच्चों 10 है, प्लस में बी कितनी है 10 है, एच कितनी है 7.5 है, प्लस में एच कितनी है 7.5 है, और एल कितनी है इंटू में 22.5 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। फॉर्मूले में एल बी एच की वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया अभी तक, एक ईंट का निकाल रहे हैं, पहले छोटी सी ईंट का निकाल रहे हैं जो इस शेप की है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई 10 से करेंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जीरो लगे और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2225 आ जाएगा, प्लस में एक के बाद वही पॉइंट तो 75 आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो अभी इनकी मल्टीप्लाई देखिए उसको कितनी आ जाएगी 102 के बाद पॉइंट लगेगा तो 75 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस करो इनकी मल्टीप्लाई करो प्लस करो सब कुछ अपना आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, देखो LBH है ना, ये सारे आपके सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका एक ईंट का है बच्चों ये, ठीक है, एक ईंट का एरिया निकल गया, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो बच्चों, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.5 बाय में मीटर स्क्वायर में से एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, तो सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा बाय में 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो बाय यानी कि 100 से डबल है, स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा 100 से, इंटू में 100 से, ठीक है, डबल 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये एक के बाद तो पॉइंट है बच्चों, 4 के बाद और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, एक के बाद तो पहले पॉइंट है, 4 के 3 है तो एक 4 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है, 0.7390 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा बच्चों, एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना आया या नहीं आया, डबल स्क्वायर है तो डबल 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पता होना चाहिए आपको 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों एक ईंट का, एक ब्रिक्स का एरिया हो गया, एक ईंट का एरिया हो गया। अब टोटल एरिया तो अपने पास ये कंटेनर का ये था, तो रिक्वायर्ड ब्रिक्स टोटल रिक्वायर्ड ब्रिक्स यानी कि कितनी ईंटों की जरूरत है हमें, पूरा रूम बनाने का, पूरा रूम का एरिया दे दिया, और मतलब जो आपकी दीवारें हैं, छत है, फर्श जो भी है, कंटेनर है जो भी, ठीक है, और एक ईंट का एरिया दे दिया तो डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो पूरे रूम का या फिर कंटेनर का एरिया है बच्चों ये बाय में ये करेंगे 0.09375, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको डिवाइड मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, मैं एक बार ये चेंज कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.09375 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे इसको चेंज करो, देखो ये जगह 9375 पॉइंट के नाम का बच्चों मैंने ये 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो मैंने नीचे लिख ली, ठीक है, ऊपर कितने जीरो, ये आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये लिख दो पूरा, और कितने जीरो हैं 5 जीरो बच्चों, ठीक है, 5 जीरो लग जाएंगे ऊपर, 5 जीरो लगा दो, 4 5, ठीक है, 5 जीरो लगा दी, 3 जीरो दो, 3 जीरो गई बच्चों, 2 जीरो बची, यहाँ पे कट गया पूरा 1 आ गया, 1 के बाद यानी कि पूरा कितना बच गया 100 बच गया बच्चों, तो 100 ब्रिक्स आ जाएंगे बच्चों, 100 ईंटें लग जाएंगी आपको, कितने मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 100 ईंटें लग जाएंगी। ये बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है।
एक पूरे कंटेनर का एरिया दे दिया, प्लस ब्रिक्स का आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। तो एक ईंट का एरिया निकाल लिया, तो बाय में पूरा टोटल एरिया, बाय में एक ईंट का एरिया कर दो, तो आपके पास टोटल ईंटें आ जाएंगी कितनी लगाई है वहां पे ब्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो बच्चों। वीडियो को एक दो बार देखो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चंस कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।